हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 का अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रैक्टिस सेट 1.5 करेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 अपलोड कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप उसको जाके देख लो। तो प्रैक्टिस सेट 1.5 में आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है वर्ड प्रॉब्लम का? फर्स्ट स्टेप आपको अच्छे से रीड करना है, वो क्वेश्चन क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। सेकंड, जो फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में, जो फाइंड करने बोलेंगे तो उसमें आपको कुछ वेरिएबल्स लेना है, उसमें सपोज करना है। क्या सपोज करना है? वेरिएबल्स में एक्स, वाई, ए, बी, एम, एन, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, जो आपको फाइंड करना है। ठीक है। थर्ड स्टेप, आपको कंडीशन वाइज देखना है। फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट लाइन में क्या बोला है, उस हिसाब से आपको क्या करना है? फ्रेम करना है। क्या फ्रेम करना है? साइमल्टेनियस इक्वेशंस को फ्रेम करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको दो इक्वेशन फ्रेम करना है। उसके बाद जब इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगे तो उसको सॉल्व करना है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में सॉल्व करते थे और एक्सरसाइज 1.4 में सॉल्व करते हैं, वैसे ही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के बाद हमें ये x या तो y का वैल्यू आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा वर्ड प्रॉब्लम का। अब आपको ऊपर से तो पता चल गया कि ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत मज़ा आएगा पूरे लेक्चर में, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड क्या करना है? फाइंड द नंबर। इसमें बोला है टू नंबर्स, तो मैंने बोला था सबसे पहले जो आपको पूछा है ना उसको सपोज कर देना है। अब दो नंबर है तो मैं चलो इसको सॉल्व करता हूँ। टू नंबर्स बोला है, तो टू नंबर्स में हमें क्या बताया? देखो, कुछ नंबर है जो ग्रेटर नंबर है और कुछ है स्मॉलर नंबर। तो मैं सपोज करता हूँ लेट जो द ग्रेटर नंबर है उसको मैं x सपोज करता हूँ, ग्रेटर नंबर b x एंड स्मॉलर नंबर b y। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर को NO डॉट कर दे रहा हूँ, आप ऐसे मत लिखना, आप पूरा लिखना नंबर। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम है इसके लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे देखो ये वर्ड यूज़ किया डिफर। डिफर मतलब क्या होता है? उसके माइनस आएगा, कभी भी याद रखना, डिफर आएगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दी सम आया तो अगर सम आया तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। समझ गया? डिफर आया तो माइनस, सब्सट्रैक्ट। सम आया तो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे बोला है फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन मतलब फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट सेंटेंस में हमें क्या समझ रहा है? फर्स्ट सेंटेंस में हमें समझ रहा है दो नंबर है, उनका डिफरेंस, इस डिफर मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 3। डिफरेंस मतलब कभी भी डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस में ही आएगा, तो दो नंबर का डिफरेंस। तो मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकता हूँ। x माइनस वाई, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कहाँ से मुझे मिला? फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकेंड कंडीशन देखो क्या है अपना। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे वो? दी सम है किसका? ऑफ ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसका ट्वाइस। चलो मैं स्मॉलर नंबर क्या यहाँ पे लिखता हूँ, ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर। ट्वाइस दी स्मॉलर नंबर क्या है हमारा? स्मॉलर नंबर क्या है मेरा? स्मॉलर नंबर है y, तो इसका ट्वाइस मतलब 2 इंटू वाई, तो वो क्या हो जाएगा? 2y। समझ गया? हाँ, अभी इसके बाद क्या बोला है? एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर। यहाँ पे बोला है ट्राइस, ट्राइस मतलब 3, ट्वाइस मतलब
2 और ट्राइस मतलब 3। अगर ट्वाइस बोला तो 2 से मल्टीप्लाई करना, ट्राइस बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करना। ट्राइस दी ग्रेटर नंबर, ट्राइस दी ग्रेटर नंबर क्या होगा 3 इंटू एक्स। ग्रेटर नंबर तो हमारा एक्स है ना, इसके लिए मैंने एक्स लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा 3x। तो अब इसका हमें लीनियर इक्वेशन में फॉर्म कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आगे देखो स्टार्टिंग से एक बार फिर से पढ़ते। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड ट्राइस द ग्रेटर नंबर इज़ 19। मतलब ये जो ट्वाइस द स्मॉलर नंबर और ट्वाइस द ग्रेटर नंबर है, ये दोनों को अगर सम मतलब प्लस करेंगे तो हमें 19 मिलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर दिए। सबसे पहले मेथड था हमारा, फर्स्ट स्टेप था सपोज करना, जो फाइंड करना है उसको x और y या तो कोई वेरिएबल नाम दे देना। सेकेंड स्टेप था जो हम लोग को कंडीशंस दिए हैं वो कंडीशंस पे हमें फ्रेम करना है लीनियर इक्वेशन, वो भी हमने कर लिया। अब थर्ड है जो ये लीनियर इक्वेशन मिले ना हमको, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले जैसे मेथड से ही सॉल्व करना है, जैसे पहले मेथड से सॉल्व करते थे। कोई भी वेरिएबल के आगे का कोएफिशिएंट हमें सेम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या सेम करता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी 2y आ जाएगा, और ये प्लस है ये माइनस है। और अगर साइन मैंने बोला है साइन अगर सेम होगा, साइन सेम होगा तो करना पड़ेगा हमें सब्सट्रैक्ट, डिफरेंट होगा, डिफरेंट साइन होगा तो हमें करना पड़ेगा ऐड। ठीक है, ये याद रखना। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2, कहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6। नया इक्वेशन बना, नया इक्वेशन बनता है तो नया नंबर, ये थर्ड नंबर का इक्वेशन है। ठीक है, समझ गया। अभी ये इक्वेशन देखो और ये इक्वेशन देखो, इसमें y तो सेम हो गया, y का कोएफिशिएंट, तो हमें इसका साइन देखना है। साइन दोनों का अलग है, साइन अलग है मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट साइन होगा तो क्या करते हैं ऐड। तो चलो ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 प्लस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसको ऐड करते हैं, ये तो कट हो जाएगा। 3 प्लस 2 5x, 19 प्लस 6 25। देयरफॉर x क्या होगा मेरा 25 यहीं होगा, यहीं रहेगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, 5 1 जा 5 5 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। ठीक है, x का वैल्यू क्या आया मुझे 5। अब इसको किसी इजी इक्वेशन में पुट करना है तो मैं x इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ। पुटिंग x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। देयरफॉर 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, मैंने x की जगह 5 लिख दिया जो वैल्यू हमको आया था। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा -5। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कितना आया 2 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या बोला है फाइंड द नंबर। अभी वो नंबर हमें मिल गया है, कौन से नंबर थे। देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स, जो हमें नंबर्स की ज़रूरत थी वो कौन से हैं आर, एक्स क्या है 5 एंड 2। ठीक है, तो ऐसे लास्ट में हमें ये आंसर लिखना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे ही हमें बाकी के भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, फ्लो चार्ट दिया है, फ्लो चार्ट जैसा। तो उसमें क्या बोला है, फर्स्ट
बॉक्स में आई एम अ रेक्टेंगल, फिर उसके सेकंड बॉक्स में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, फिर क्या बोला है फाइंड माय एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसमें हमें ट्रायंगल के बारे में ही सब करना है। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको, बेसिक जो आपको पता भी होगा तो सुन लो, और जिसको नहीं पता होगा वो ज़रा एक बार देख लो। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, ये साइड और ये साइड क्या होता है, सेम होता है, और ये साइड और ये साइड क्या होता है, सेम होता है फर्स्ट। और उसके बाद फाइंड द एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू लेंथ आगे दोनों ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता हो गया। चलो अभी सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या बोला है, इधर आपको ऊपर वाले साइड में ये इक्वेशन दिया है और ये इक्वेशन दिया है, तो ये दोनों इक्वेशन तो सेम होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो इसके हिसाब से तो ये दोनों सेम होगा। तो चलिए उसको सेम करके हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो क्या देंगे हम लोग, पहले इसमें लिखते हैं दी अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वल बताना है। देयरफॉर 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देयरफॉर अभी 2x और 4y, ये जो भी x वाले टर्म है उनको x वाले के साथ, और जो y है उनको y के साथ। और तो हम क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसको ये साइड बुला लेते हैं, और ये जो अकेला नंबर है ना 8, इसको वो साइड भेज देते हैं। तो क्या होगा, 2x माइनस 4x ये यहाँ पे आया, प्लस y ये जो यहाँ बचा है, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 8, यहाँ पे प्लस 8 था ना, वहाँ जाके माइनस 8। अब देयरफॉर प्लस y यहाँ से माइनस y आया है, तो यहाँ के तो प्लस होगा, हाँ। तो 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6x प्लस y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 8। अभी मैं क्या सब इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। यहाँ पे 4 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा 2 आएगा, सॉरी माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 8। सबको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो आंसर क्या मिलेगा मुझे, देयरफॉर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 4। यहाँ पे मैंने क्या किया है, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली ये और ये दोनों भी तो सेम होंगे, हाँ। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2y को ये साइड ले लो, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे प्लस में उसको वो साइड भेज दो, क्या होगा, माइनस 4। तो मैं ये इक्वेशन को इक्वेशन 1 सपोज करता हूँ, ये इक्वेशन को इक्वेशन 2 सपोज करता हूँ। अब मुझे ये दोनों इक्वेशन तो मिल गए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो चलो मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। तो ये दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट में आप देखो x कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो साइन दोनों का डिफरेंट है, डिफरेंट साइन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस ये तो कट हो गया,
प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ y आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 8, लेकिन साइन तो माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, -8। देयरफॉर यहाँ पे भी y का वैल्यू माइनस है, तो दोनों का वैल्यू माइनस है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या है, 8। हाँ ज़रूर लिख सकता हूँ। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, इसके लिए मैंने y इज इक्वल टू 8 लिखा है। अब इसको किसी इजी इक्वेशन में पुट करो। मैं इस वाले को पुट करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, फर्स्ट वाले में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। -x प्लस y इज इक्वल टू -4। तो चलो ये आंसर, इसका वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या था, y इज इक्वल टू 8 ना, तो मैं यहीं पे 8 लिख देता हूँ। -x यहीं पे रहने दो, यहाँ पे +8 है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, -8 -x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो -12 आएगा। x से x आप कैंसिल कर दो, देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा आपको, x इज इक्वल टू 12। अभी मैंने क्या बोला था, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद लेंथ फाइंड करना है। इसका लेंथ तो नहीं निकला है ना, लेंथ अभी इसका लेंथ निकालो, फिर इसका ब्रेथ निकालो। तो लेंथ क्या है, LE, लेंथ क्या होगा, लेंथ किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मैं ये वाले में पुट करता हूँ। लेंथ होगा हमारा 4x माइनस वाई, इसका वैल्यू पुट करो, 4x का वैल्यू 12 माइनस y का वैल्यू 8। यहाँ पे आप पूरा लिख देना, देयरफॉर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ऐसा करके 12 4 जा कितना आता है, 12 4 जा 48 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 40। अब ब्रेथ निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रेथ कोई एक इक्वेशन में से, तो मैं ये लेता हूँ 2y की जगह क्या लिखूँगा, 8, कितना आएगा 16। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है हमें, फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर। तो मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ का, और एरिया और पेरीमीटर यहाँ पे निकालते हैं। तो क्या निकाले हैं हम लोग, एरिया, दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या मिला है हमें, लेंथ मिला है 40, ब्रेथ क्या मिला है हमें 16। ठीक है, तो 44 6 4 जा 24, 2 यहाँ पे 4 1 जा 4 5 6, तो एक 0, 640 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया कभी भी स्क्वायर यूनिट्स में रहता है। इसके बाद क्या निकालना है हमें, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b। 2l कितना है, l है अपना 40, b कितना है 16, ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 56। 6 2 ज़ा 12, 1 यहाँ पे, 5 2 ज़ा 10, 1 11, 112 यूनिट्स। तो हमें क्या मिल गया है, हाँ मिल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें क्या क्या पूछा था वो लिख देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू आया था हमारा 12, कॉमा y इज इक्वल टू आया था हमारा 8, और एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हमारा था इस 640 स्क्वायर यूनिट्स, एंड the perimeter of the rectangle is 112 यूनिट्स। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमें सॉल्व करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70।
इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज़ 95, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ये क्वेश्चन देख के तो हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे कोई एक पिताश्री हैं और उनके एक पुत्र हैं, तो ये दोनों का हमें क्या करना है, एज निकालना है, उम्र निकालना है दोनों का। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप, जो हमें फाइंड करना है उसका वेरिएबल नाम दे दो, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। किसका, दो जन है ना यहाँ पे, एक उसका पप्पा है और एक पप्पा का बेटा है, ठीक है, ये दो जन हैं, तो इन्हीं दोनों का हमको एज निकालना है। तो चलिए इनका हम लोग एज सपोज करते हैं, लेट दी फादर्स एज बी एक्स एंड हिज सन्स, कौन सा एज निकालना है हमें, प्रेजेंट एज निकालना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रेजेंट एज इज बी एक्स एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी वाई। तो हमने सब पहला स्टेप सपोज कर लिया, वेरिएबल सपोज कर दिया एक्स और वाई। इसके बाद अब हमें कंडीशन करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, द सन ऑफ द सम मतलब प्लस ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो फादर्स एज, द सम ऑफ फादर्स का एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, इसका सन का एज तो मैंने वाई किया है, तो ट्वाइस करना है, मतलब कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू कितना है, 70। अब ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ऐसी सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन से हमें, सेकंड कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, उसके आगे की लाइन रीड करना है। फिर इफ़ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अगर फादर का एज में डबल करूँ, पहले तो उसका एज x है, अब उसको डबल करके मेरा क्या होगा 2x, एंड ऐड करना है, यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया है ऐड करना है, तो मैं ऐड करता हूँ इट टू द एज ऑफ हिज सन। अब उसके सन का एज तो मेरा y है, तो उससे मैं ऐड करता हूँ। तो उसके बाद क्या बोला है, टू हिज सन द सम इज़ 95, तो प्लस करना है सम, उसका सम कितना होगा 95। मुझे दोनों इक्वेशन मिल गए, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है किसी भी एक इक्वेशन का वेरिएबल के आगे जो कोएफिशिएंट है उसको सेम करना है। तो मैं करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे भी 2x है, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, सब्सट्रैक्ट करूँगा क्योंकि सेम है ना साइन। तो चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में कर रहे हैं हम, फर्स्ट। तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 2 4 और y, 7 2 ज़ा 14 और 0, नया इक्वेशन बना, नया नंबर दो। तो इक्वेशन क्या है, अब इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2x कॉमन आ गया। अब दोनों का साइन कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। मैंने बोला था जब साइन सेम होगा तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो क्या करूँगा मैं, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, 2, कहाँ से, फ्रॉम 3, ठीक है। मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 2 किधर है हमारा, यहाँ पे, इक्वेशन 3 यहाँ पे। तो चलिए इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140, जो इक्वेशन बड़ा है मैंने उसको पहले लिख दिया है, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 95। अब साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस। अब प्लस माइनस ये तो कट हो गया, अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आएगा 3y। अब यहाँ पे देखो 140 में से 95 गया, तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4 बचा, तो 45 बचा। ये कौन, तो इसके बाद इसको सॉल्व करके y का वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो y इज इक्वल टू 45/3, 3 1 ज़ा 3, 1 उधर गया 15, 3 5 ज़ा 15, देयरफॉर y का वैल्यू आया मुझे 15। ठीक है, अब ये y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो मैं पुट करता हूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में देयरफॉर x वैसे ही प्लस 2 के आगे y के आगे मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगा 15 इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x प्लस 2 इंटू 15 30 इज इक्वल टू 70, देयरफॉर x इज इक्वल टू 70 माइनस 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा, 70 में से 30 गया 40। तो ये क्या है मेरे को, x मतलब ये उसके पिताश्री की एज आई मुझे, और y मतलब उसके पुत्र की एज आई, तो ये पप्पा और ये उसके बेटा, तो ये दोनों का एज आ गया, तो ये दोनों का प्रेजेंट एज आ गया। तो यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना देयरफॉर द फादर्स प्रेजेंट एज इज 40 एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज इज 15 ईयर्स। ठीक है, तो चलिए अभी इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its numerator. If 6 is subtract from the both numerator and the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. तो हमें क्वेश्चन पढ़ के तो ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर और क्या है, न्यूमरेटर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ बता देता हूँ आपको। सबसे पहले अगर यहाँ पे 1/3 ऐसा कुछ नंबर दिया है, तो जो ऊपर लिखा रहता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे रहता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, तो चलो सपोज करता हूँ लेट डी न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन में होगा फ्रैक्शन बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर को x सपोज किया, डिनोमिनेटर को y। अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है मेरा, y इज इक्वल टू the denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator। तो न्यूमरेटर क्या है मेरा 2x 4 more than बोला है, मतलब ऐड 4 ऐड करेंगे, तो ये इक्वेशन का ये सेंटेंस का लीनियर इक्वेशन ऐसा आएगा। द डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन मतलब प्लस किससे, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, बस मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है। तो इसके बाद देयरफॉर क्या होगा, 2x यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ के इसको y को यहाँ ले लो, ये जो नंबर है उसको वहाँ पे भेज दो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म ऐसे ही होता है इसके लिए। अब ये इक्वेशन मैं फर्स्ट दे देता हूँ, इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट मिल गया। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब मैं इसको रफ करता हूँ। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है हमें, इफ़ 6 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो अगर मैं न्यूमरेटर में से, यहाँ पे बोला है माइनस, सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस, 6 माइनस करूँगा तो x माइनस 6 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में से अगर 6 सब्सट्रैक्ट करूँगा तो y माइनस 6 हो जाएगा। अब इसके बाद आगे का सेंटेंस देखो, द डिनोमिनेटर बिकम्स, जो डिनोमिनेटर है क्या है ये, तो y माइनस 6, ये क्या बन जाएगा 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, क्या है न्यूमरेटर x माइनस 6, 12 टाइम द न्यूमरेटर, तो 12 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन हमें मिल गया, इसको सॉल्व करना है पहले हमें। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 कितना 72। तो अभी मैं 12x को
ये पूरे को यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको यहाँ पे लेके चले जाता हूँ। 12x माइनस 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। अब मैं y को क्या करता हूँ, y को यहाँ पे लेके आता हूँ, इसको वहाँ पे भेज देता हूँ। तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस 6 था प्लस 72 हो जाएगा। देयरफॉर 12x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 72 में से 6 गया, कितना बचा 66। इक्वेशन कौन सा है, सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये दोनों को देख के आपको कुछ कॉमन लग रहा है? हाँ, y दोनों का सेम लग रहा है मुझे, बस दोनों का साइन सेम है। तो मैंने बोला था जब साइन सेम होता है तो क्या करना पड़ता है हमें, सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को हमें इक्वेशन सेकंड से सब्सट्रैक्ट करना है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करता हूँ। तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या, इक्वेशन जो बड़ा नंबर रहेगा उसको मैं पहले लिखूँगा, 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 था। और इक्वेशन फर्स्ट क्या था मेरा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 था। ये इक्वेशन मेरा सेकंड था, ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट था। यहाँ पे माइनस करूँगा, साइन चेंज, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। प्लस माइनस ये तो कट हो, नहीं सॉरी ये नहीं कट होगा, ये 2x है, यहाँ पे माइनस कट क्या होगा, प्लस माइनस ये कट होगा। अभी 12 माइनस 2 क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 66 माइनस कितना है ये 4 है, और यहाँ पे क्या है माइनस का प्लस हो गया। तो क्या करना है हमें, इसमें माइनस नहीं करना है, इसमें करना है प्लस। 66 प्लस 4 70। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आएगा मेरे को, 70/10 आएगा। ये कट कर दो, देयरफॉर x का वैल्यू आएगा मुझे 7। अब 7 किसी इजी इक्वेशन में पुट करते हैं, तो मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ। पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, फर्स्ट। तो क्या आएगा 2 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, 7 2 ज़ा 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4, माइनस वाई इज इक्वल टू -14 -4 -14, यहाँ पे प्लस है ना, वहाँ जाके माइनस। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो -18 आएगा, दोनों साइड माइनस है तो माइनस क्या कर दो, कट कर दो। देयरफॉर y क्या आ रहा है मेरा, 18 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे x और y तो मिल गया। अब इसमें क्या बोला है, फाइंड द फ्रैक्शन। अब मुझे फाइंड तो लेकिन फ्रैक्शन में करना था ना, तो इजी है, फ्रैक्शन में मतलब अपॉन में लिखना है मुझे। तो देयरफॉर क्या होगा, x अपॉन y हो जाएगा, तो क्या होगा 7/18 हो जाएगा ना। हाँ, तो यही है क्या मेरा, हाँ यही है मेरा आंसर। तो इसके बाद लास्ट फाइनल आंसर लिख देना, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 7/18। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या बोला है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the trucks, it weighs 10 tons. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of boxes. ये क्वेश्चन पढ़ के तो हमें ये पता चल गया है कि हमें क्या पूछा है, बॉक्सेस के बारे में पूछा है। बॉक्स कितने हैं, 2 ही बॉक्स है। कौन से बॉक्स है, लेट। और पूछा क्या है लास्ट में देखो क्या बोला है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो ईच टाइप ऑफ बॉक्स का हमें वेट निकालना है। तो लेट डी, 2 ही तो बॉक्स है, the weight of a box of type A, B, टाइप A बॉक्स का मैं x सपोज करता हूँ एंड टाइप B बॉक्स का मैं y सपोज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप कर दिया हमने। सेकेंड स्टेप, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। अब क्वेश्चन में देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A
B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons. When 50 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the trucks, its weight is 10 tons. तो इसमें बोला है, अगर क्या बोला है, द वेट ऑफ 150 बॉक्सेस, 150 बॉक्सेस किसका है, ऑफ टाइप ए का है। 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए अगर उसमें लोड करते हैं हमें, तो कितना होगा वो, 150x हो जाएगा, हाँ 150x टन्स हो जाएगा। और अगर द वेट उसके बाद ऑफ टाइप बी में कितना वेट लगा था, टाइप बी में लगा है 100 बॉक्सेस, 100 बॉक्सेस लोड हुए हैं ऑफ टाइप बी। अगर टाइप बी बॉक्सेस में 100 बॉक्सेस अगर लोड हुए हैं तो क्या होगा, टाइप बी के लिए तो मैंने लिखा है वाई, तो वाई हो जाएगा। ठीक है, ये वेट बता रहे हैं। अगर मैं 150 बॉक्स टाइप ए का उसमें लोड करता हूँ ट्रक में, तो मेरा 150x टन्स हो जाएगा। और अगर मैं 100 बॉक्सेस टाइप बी का लोड करता हूँ तो वो 100 वाई टन्स हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा वेट बता रहा है, ये सब वेट बता रहे हैं बॉक्सेस का। इसके बाद तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, आप ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, फर्स्ट लाइन है, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन से क्या पता चलता है हमें कि 150x प्लस 10y इज इक्वल टू 10 टन्स है। हाँ, क्योंकि टाइप ए में इतने वेट है और टाइप बी वाले में इतना वेट है, तो ये दोनों को उसमें रख रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, मतलब वो ट्रक में रख रहे हैं। तो कितना, दोनों को मिला के 10 टन होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 10 से सबको डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा मेरा, देयरफॉर 15x प्लस 10y, 10 से 10 को डिवाइड करूँगा कितना आएगा 1, और इधर मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय 10 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरा, ये इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसके बाद फ्रॉम सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है जरा देखो ध्यान से। सेकंड कंडीशन में हमें बोला है अभी उसके आगे के सेंटेंस में देखो क्या बोला है, बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक इट कैन स्टिल accommodate of 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each box. तो अगर मैं 260 मतलब क्या बोला है, 260 बॉक्सेस बोला है, 260 बॉक्सेस किसका, ए का, ए तो एक्स है, प्लस अब वहाँ पे क्या बोला है, ऑफ टाइप ए आर लोडेड टू बी ट्रक इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ बी। अगर 260 बॉक्स में टाइप किसका रखता हूँ, टाइप ए का रखता हूँ, तो वहाँ पे कुछ जगह बचेंगे, कितने जगह बचेंगे वहाँ पे 40 के वाई 40 समझ लो, वहाँ पे 40 बॉक्सेस की जगह बचेंगे जिसमें हम क्या फिल कर सकते हैं, जिसमें हम टाइप बी वाले बॉक्सेस फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके आगे बोला है टाइप बी सो डैट इट इज़ फुल्ली लोडेड। अब बट व्हेन दी 260 बॉक्सेस, लेकिन पूरा लोडेड कितना है हमारा, पूरा ट्रक कितना लोड कर सकता है, 10 टन्स, वो तो पहले ही बोला है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारा, फ्रॉम सेकंड कंडीशन है ये। ठीक है, सेकंड कंडीशन से हमें ये पता चलता है, सेकंड कंडीशन से हमें पता चलता है अगर हम 260 बॉक्सेस टाइप ए का लोड करते हैं तो वहाँ पे 40 बॉक्सेस का जगह बचता है। तो 40 बॉक्सेस का जगह बचता है, कौन पूरा करेगा, टाइप बी वाला बॉक्स ही पूरा करेगा ना, तो उसको लाके रख देंगे। तो पूरे ट्रक का वेट तो 10 टन्स है, 10 टन्स वो उठाएगा, तो इसका मतलब 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10। अभी यहाँ पे मैं इसको फिर से 10 से डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, देयरफॉर 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या किया मैंने, डिवाइडिंग
बाय 10 ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन आ गया। अभी ये जो इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन क्या है मेरा? इक्वेशन सेकेंड है। अभी इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट को देखो। 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या दिया है? 26 प्लस 4y इज इक्वल टू 1 दिया है। तो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन में किसी का भी एक भी वेरिएबल सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मुझे सेम करना पड़ेगा। अगर मैं इक्वेशन 1 में अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ, और इक्वेशन 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या सेम होगा मेरा? 2 10 20 आ जाएगा और 5 4 20 आ जाएगा। तो मेरा y क्या होगा? दोनों का सेम हो जाएगा। तो चलिए ये करता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आएगा? 15 2 30x प्लस 10 2 20y इज इक्वल टू 2 1 2। नया इक्वेशन, नया नंबर, थर्ड। अभी मुझे इसमें भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते। मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में? 2 में। देयरफॉर इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 5 30, 3 इधर, 5 2 10, 3 30, 130 प्लस 5 4 20y, 5 1 5। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है मेरा? 4। अब इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ में देखो, मुझे y दोनों का वेरिएबल के आगे का जो कोएफिशिएंट, जो नंबर है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का साइन भी तो सेम है। मैंने बोला था साइन सेम तो सब्सट्रैक्ट, साइन डिफरेंट तो ऐड। साइन सेम है तो क्या करूँगा मैं? सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन थर्ड। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो इक्वेशन थर्ड को मुझे इक्वेशन फोर्थ से सब्सट्रैक्ट करना है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो चलिए सब्सट्रैक्ट करते हैं। 130 प्लस 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5, और फिर उसके बाद क्या दिया है? 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2। सब्सट्रैक्ट करना है मुझे, तो साइन सबका चेंज, ये तो कट हो गया। 130 में से 30 गया, 10x 100x आया, 5 में से 2 गया, कितना आया? 3 आया। यहाँ पे देयरफॉर x क्या होगा मेरा? x होगा 3/100। ठीक है, अब ये x का वैल्यू मुझे किसी इजी इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं इसको क्या करता हूँ? फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या था मेरा? पुटिंग x इज इक्वल टू 3/100 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करना है मुझे? पुट करना है। 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1 था। अब ये इक्वेशन में पुट करूँगा। 15x की जगह क्या लिखूँगा? 3/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। तो 15 3 45/100 प्लस 10y इज इक्वल टू 1। अभी ये 45/100 इसको वो साइड भेजता हूँ, तो 10y इज इक्वल टू 1 माइनस 45/100। अब डिनोमिनेटर इसका सेम करना है, तो मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर 10y इज इक्वल टू 100 ऊपर ही आएगा, माइनस 45/100, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ना मैं, तो 100 में कॉमन ले लिया और यहाँ का 100 ऊपर। देयरफॉर 10y इज इक्वल टू 100 माइनस 45, तो 100 माइनस 45 55/100। अब ये 10 यहाँ पे है, ये 10 को भी तो लेके जाना है। देयरफॉर y क्या आएगा मेरा? 55 ये यहाँ पे न्यूमरेटर में, वहाँ जाके डिनोमिनेटर से क्या होगा? मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो क्या होगा? 1000। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया मुझे?
55/1000। ठीक है, तो अभी इसमें क्या बोला है, क्या पूछा था हमें, तो इसमें पूछा था टाइप ए और टाइप बी बॉक्सेस का। टाइप ए तो ये है और टाइप बी ये है। तो टाइप ए कितना टन होगा, टाइप ए होगा 3/100 टन्स और टाइप बी क्या होगा 55/1000 टन्स। ठीक है, हाँ। तो चलो अभी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, तो ऐसे ही इसके आगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसका चलो एक बार रीड करते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance we shall travel by bus. तो ये क्वेश्चन पढ़ के तो हमें ये पता चल गया है, तो हमें क्या, ये तो पता चल गया कि हमें क्या निकालना है। यहाँ हमें निकालना है एक विशाल नाम का एक लड़का है जो क्या कर रहा है, घूम ही रहा है। तो यहाँ से वहाँ घूम रहा है, तो उसका हमें निकालना है को बस से उसने कितना घूमा और एरोप्लेन से या तो प्लेन से कितना घूमा। तो सबसे पहले हम सपोज ही कर देते हैं, लेट जो विशाल है वो ट्रैवल किया x किलोमीटर बाय बस एंड y किलोमीटर बाय प्लेन। ठीक है, यहाँ पे वो दोनों से ट्रैवल कर रहा है, बस से भी ट्रैवल कर रहा है और प्लेन से भी ट्रैवल कर रहा है, तो इसके लिए मैंने ये दोनों लिखा है। तो अभी आपको तो ये तो पता होगा, आपने पढ़ा ही होगा साइंस में, कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपने पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये भी वैसे ही है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस स्पीड को यहाँ पे रख दिया, टाइम को यहाँ पे रख दिया, उससे कुछ नहीं है। टाइम निकालना जैसे हमको ज़रूरत है उस हिसाब से हम जो भी फॉर्मूलेज होते हैं साइंस के उसको वैसे कर सकते हैं। तो चलो अभी इस फॉर्मूले में मैं इसको यहाँ पे ये करता हूँ। तो टाइम कितना होगा जब बस से ट्रैवल करेगा, तो टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय बस। अगर वो बस से ट्रैवल करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको, x अपॉन स्पीड कितना है बस से ट्रैवल करने के लिए 60 किलोमीटर है ना, तो 60 आएगा, 60 हावर। ठीक है, अब ये किसका था, ये तो बस का था। अब अगर प्लेन से करेगा तो क्या आएगा, एरोप्लेन से। अगर वो प्लेन से ट्रैवल करेगा तो क्या आएगा, प्लेन से ट्रैवल करेगा तो x अपॉन यहाँ पे 60 नहीं आएगा, यहाँ पे तो देखो वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आएगा 700 हावर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्लेन लिखा, पूरा लिख देना, टाइम टेकन बाय विशाल वाइल ट्रैवलिंग बाय प्लेन। ठीक है, तो ये दोनों मेरे को मिल गया इक्वेशन, ये दोनों वैल्यूज़ मिल गए मुझे। अब उसके बाद मुझे प्लेन के लिए मैंने क्या सपोज किया था, y, तो सॉरी y लिखना है यहाँ पे, y अपॉन 700। ठीक है, तो चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या दिया, फर्स्ट लाइन देखो पढ़ो, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, अगर वो सम फ्रॉम, पहले लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अगर वो कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल कर रहा है और कुछ डिस्टेंस प्लेन से ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल कितना डिस्टेंस हो रहा है उसका 1900 किलोमीटर। तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900 मैं लिख सकता हूँ, हाँ ज़रूर लिख सकता हूँ। तो ये मैं इक्वेशन क्या कर देता हूँ, फर्स्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब उसके आगे की लाइन पढ़ो आप, क्या बोला है, बस ट्रैवल विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, जो हमने ये निकाला बस वाला, और एरोप्लेन ट्रैवल्स विथ 700 किलोमीटर पर आवर, ये निकाला। इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी।
अब इसके बाद हमें टाइम के बारे में बोला है, तो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, हमें टाइम के बारे में बोला है, कितना टाइम लगता है। तो वो तो मैंने निकाला है ना अभी हम लोग ने, कि बस से ट्रैवल करेगा तो इतना 6x/660 प्लस एरोप्लेन से करेगा तो y/700 और टोटल लगेगा उसको 5 आवर। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ x/60 प्लस y/700 इज इक्वल टू 5? हाँ लिख सकता हूँ। उसने इतने टाइम में बस से ट्रैवल किया था और इतने टाइम में एरोप्लेन से ट्रैवल किया था, और टोटल ये दोनों का टाइम कितना दिया हमें, 5 आवर्स। दो इक्वेशन मिल गए? हाँ मिल गए। लेकिन मैंने बोला था कभी भी अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर आया है लीनियर इक्वेशन में, उसको हटाने की कोशिश करो। अब इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ, तो इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमें, 6 या 37 42 और फिर कितना आएगा, 3 0 आएगा। उसके बाद इसका दोनों का या तो ग्रेटर या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो ग्रेटर कॉमन फैक्टर या तो डिवाइज़र हमें निकालना है। तो ये दोनों का तो 20 आएगा, तो 20, एक 0 से एक 0 कट, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 0 0। तो यहाँ पे हमें 21 0 0 से यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। ये एलसीएम मेथड आपने इससे पहले वाले स्टैंडर्ड में सीखा था। तो चलिए 2100 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, इक्वेशन 2 बाय 2100 दी एलसीएम ऑफ 60 एंड किसका, ये 700 का एलसीएम है। तो देयरफॉर 2100 मल्टीप्लाई x/60 प्लस 2100 मल्टीप्लाई y/700 इज इक्वल टू 5 इंटू 2100। तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट, ये भी कट, 6 1 ज़ा 6 3 ज़ा 18, तो कितना बचा 3 यहाँ पे, 6 5 ज़ा 30, यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, देयरफॉर 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 और आगे का 2 0। ये इक्वेशन कौन सा है, थर्ड। ठीक है, तो हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड, ये दो इक्वेशंस मिले। इसमें देखो हमको कुछ तो सेम करना है, तो यहाँ पे मैं y सेम करता हूँ क्योंकि y 3 है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, मेरा सेम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ अब। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को 3 से, देयरफॉर 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, 2 यहाँ पे, 3 1 ज़ा 3 4 5 5 7 और फिर आगे क्या आएगा, कितना ज़ीरो है यहाँ पे, 2 0, यहाँ पे 3 का 9 कितना दिया है, 1900 दिया है, ये गलत है, 1000 यहाँ पे आएगा 900, तो मैंने मिस्टेक कर दिया, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लो, 5700 आएगा। इक्वेशन कौन सा है, ये इक्वेशन फोर्थ आएगा। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ को दोनों को देख के आपको क्या लग रहा है, आपको देख के ही पता चलता होगा कि 3y हमने सेम कर दिया, 3y सेम कर दिया। अब उसके बाद देखो दोनों का साइन क्या है, सेम है, तो साइन तो सेम है तो क्या करना पड़ेगा, साइन सेम है तो करते हैं हम लोग सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन कौन सा बड़ा है, ये वाला इक्वेशन पहले लिखेंगे। तो 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500 माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5,700, माइनस से तो सबका साइन चेंज कर दो, ठीक है। अब प्लस माइनस, ये तो माइनस हो गया, ये कट गया, यहाँ पे क्या आएगा 32x और यहाँ पे क्या आएगा 0 0, 15 में से 7 गया, कितना बचा 8, 9 में से 5 गया 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4800/32। तो ये दोनों को कैंसिल कर दो आप, क्या आएगा
2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 2 2 ज़ा 4 ज़ा 0 0 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 ज़ा 0 0। अब 8 1 ज़ा नहीं 4 से करते, 4 2 ज़ा 8 4 4 ज़ा 16 4 3 ज़ा 12 और फिर 2 0 2 1 ज़ा और 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 5, यहाँ 0। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 150 आ रहा है। तो आप भी सॉल्व कर लेना, x इज इक्वल टू 150 मेरा भी आ रहा है। तो अभी तो यहाँ पे मुझे सिर्फ बस का बोला था कि बस से कितना ट्रैवल किया है, तो मैंने x इज इक्वल टू 25, यही बस है ना, x को जो ट्रैवल किया था उसी को तो हमने x सपोज किया था। अब अगर इसमें मुझे बोला था y निकालने, मतलब एरोप्लेन से भी निकालने बोला था जिससे उसने प्लेन से ट्रैवल किया, तो यही दोनों में से एक इक्वेशन में मैं पुट करता और आंसर लिख देता, लेकिन वो नहीं बोला है तो मेरा यही फाइनल आंसर है। देयरफॉर विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 और चैप्टर 1 ख़त्म हो गया है। अगर आपको चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पूरे प्रैक्टिस सेट का हैंड रिटन सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें मैंने ये चैप्टर का सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट के, तो आप ज्वाइन हो जाइए और इसमें आपको PDF मिलेगा, वो आप डाउनलोड कर लेना। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।